वेलकम टू क्रिकेट पगलेट, जहां बात होती है सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट की। क्या इस साल कप नम दे फाइनली होगा या नहीं होगा? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या आरसीबी चेन्नई को हराकर ही खुश हो जाएगी या फिर फाइनली आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी? वो डिपेंड करेगा उनके इस साल के स्क्वाड पर। कैसा गया आरसीबी का ऑक्शन, क्योंकि फैंस बड़े नाराज है कि क्या टीम बना ली है इन लोगों ने। पर मैं कहना चाहूंगा रुक जाओ, देख लो, मुझे तो काफी अच्छी टीम लग रही है। और साथ ही कौन कर सकता है आरसीबी की कप्तानी, चलिए करते हैं विश्लेषण। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। इस बार आरसीबी वालों ने दिमाग लगाया है और मुझे लगता है कि इसका श्रेय जाना चाहिए दिनेश कार्तिक के दिमाग को, जो इस बार एकमात्र अलग चीज है आरसीबी की ऑक्शन टीम में। इस बार इन लोगों ने डिसाइड किया है कि विराट कोहली के आसपास ऐसी टीम सेट की जाए जो 2000 की स्पीड पर चलेगी, ताकि विराट अपना एंकर रोल बखूबी से निभा पाए। उनके साथ ओपनिंग करेंगे अटैकिंग बैट्समैन फिल सॉल्ट, जिन्होंने पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मैच विनिंग पारियां खेली थी। मिडिल ऑर्डर भी इनका सेट है। रिटेन प्लेयर क्लास बैट्समैन रजत पाटीदार आएंगे नंबर 3 पर। पंजाब के लिविंगस्टन इस बार आरसीबी में बल्ले बल्ले करेंगे, पर क्या इस बार लिविंगस्टन का बल्ला चलेगा वो देखना पड़ेगा। फिर पंजाब के एक और परफॉर्मर जितेश शर्मा आएंगे नंबर 5 पर। काफी लोग कह रहे हैं कि जितेश का पिछले सीजन काफी बुरा गया था। मैं उनको कहूंगा एक बुरा सीजन तो सबको माफ है। जितेश मेरे हिसाब से एक स्पेशल प्लेयर है जो पिछले साल वर्ल्ड कप सिलेक्शन के प्रेशर में आ गए थे, पर अब खुले मन से खेलेगा जितेश और आरसीबी के लिए रन बनाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर आएंगे कृणाल पांड्या, जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से काम करेंगे। इस टीम में जो राइट हैंडर से भरी पड़ी है, कृणाल एकमात्र लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन होंगे। फाइनली फिनिशर में 2 ऑप्शन है आरसीबी के पास, जिनमें से एक है टिम डेविड, जिनका सिर्फ नाम ही चलता है, बल्ला नहीं। पर मेरी चॉइस होंगे अंडररेटेड रोमारियो शेफर्ड, जो गेंद भी करेंगे और फिनिशिंग में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी। जैसे मैंने पिछले वीडियो यानी पंजाब वाले वीडियो में कहा था, बैकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्क्वाड में। आरसीबी के बैकअप्स क्या क्या है बल्लेबाजी में, चलिए देखते हैं। इंग्लैंड के नए स्टार जेकब बेथल फॉरेन बैटर्स के लिए अच्छा बैकअप है। इनकेस रोमारियो का बैट नहीं चला तो टिम डेविड तो है ही। यूपी टी20 लीग के टॉप स्कोरर स्वास्तिक चिकारा कमाल के यंग ऑप्शन है इनकेस पाटीदार की इंजरी हुई या फॉर्म नहीं रही तो। और हाँ, भगवान न करे अगर ओपनिंग में कुछ हुआ तो देवदत्त पटिकल डिसेंट चॉइस है। कर्नाटका का एकमात्र कोटा मनोज भंडागे भी अच्छे ऑप्शन है एज ए बैकअप फॉर कृणाल पांड्या, और मुझे लगता है उनको एक मौका तो मिलना चाहिए। कितना बेंच में बैठेगा बेचारा। बात तो सही है। ये तो हो गया आरसीबी की बैटिंग, जो हमेशा से ही दमदार थी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आरसीबी की बॉलिंग। तो क्या इस बार डीके ने उसका सोल्यूशन ढूंढा है? मैं कहूंगा हाँ। अगर आपके पास जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, रसिक सलाम जैसे नाम हो जो प्रूवन आईपीएल परफॉर्मर्स है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग पर काम किया है, क्योंकि इस बार बड़े नाम बॉलिंग में भी है। रसिक और यश दोनों देता वो स्पेशलिस्ट है, इसलिए उन्हें भी सिलेक्ट किया गया है उस रोल के लिए जो चिन्नस्वामी की बहुत जरूरी और टफ रोल है। हेजलवुड के एक नहीं 2 बैकअप रखे गए हैं। लुंगी अंगीडी, दूसरा है नया मलिंगा, नुवंत शेरा। 2 जगह जहां आरसीबी चूक गई है वो है इंडियन पेस बॉलिंग बैकअप में। भुवी इंजरी प्रोन है, इसलिए बैकअप की जरूरत थी, पर उनके पास कोई बैकअप नहीं है। एक और जगह आरसीबी मार खा गई है, वो है बैटिंग डेप्थ में, जहां रोमारियो शेफर्ड के बाद कोई बैटिंग ही नहीं है। लेकिन मैं आरसीबी को कहना चाहूंगा बॉलिंग पर ध्यान दो, क्योंकि बॉलिंग ही टूर्नामेंट जिताती है, बैटिंग नहीं। 17 सालों में ये लोग इतना तो समझ गए होंगे। अरे हाँ भाई हाँ। जहां बॉलिंग की बात हुई, अगर आरसीबी ने सबसे बड़ी गलती फ्रेंचाइज की लाइफ में की है वो है युजवेंद्र चहल को छोड़ देना, जिन्होंने चिन्नस्वामी को छोटे मोटे स्टेडियम में कई सारे विकेट लिए हैं। तो वो काम अब कौन करेगा? उसके लिए सिलेक्ट किया गया है नए उभरते हुए लेग स्पिनर सुरेश शर्मा को। मैं मानता हूँ सुरेश अनटेस्टेड है, पर अपने पिछले सीजन में केकेआर के लिए उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और टैलेंट तो है उनमें भर के, बस थोड़ा इनएक्सपीरियंस है और आरसीबी को पेशेंस रखना पड़ेगा उनके साथ। पर आरसीबी और पेशेंस बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करूंगा सुरेश इस बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाए। तो कप्तानी कौन कर सकता है? सिलेक्टेड स्क्वाड से क्लियर है, एक ही आदमी है जो आरसीबी की कप्तानी कर सकता है इस साल, वो है विराट कोहली। मैं कंट्रोवर्शियल बात कहना चाहूंगा, विराट एस टी20 कैप्टन बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। उनका मेंटालिटी टेस्ट कैप्टन वाला है। टी20 कैप्टनसी में स्थिरता की जरूरत होती है, जो उनकी कप्तानी में हमेशा से ही मिसिंग थी। प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है, 1-11 खिलानी पड़ती है। विराट को कोई भरोसा नहीं है, एक मैच में हारे तो अगले मैच में पूरी की पूरी टीम ही बदल देंगे। मिल मेरे को कई बार। इसलिए इतने सालों तक आरसीबी कोई कप नहीं जीत पाई, बड़े नाम होने के बावजूद। कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी स्क्वाड में। क्या विराट इस रिकॉर्ड को बदल पाएंगे? मुझे डाउट है, पर मैं चाहूंगा कि विराट अपने क्रिकेटिंग करियर के आखिरी पलों में एज कप्तान टी20 क्रिकेट में कुछ तो जीते और इस बार आरसीबी की फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका मिले, जो आरसीबी के वुमेन टीम ने ऑलरेडी दे दिया है उनको वुमेन्स प्रीमियर लीग जीतकर। 11 सॉलिड है आरसीबी की। बैटिंग में बैकअप्स अच्छे हैं, हालांकि पंजाब की तरह हर प्लेयर का बैकअप नहीं है। बॉलिंग में तो इंडियन बैकअप्स है ही नहीं, और किसी का बुरा वक्त चला तो मुश्किल पड़ेगा आरसीबी को। और बुरा वक्त तो चिन्नस्वामी में बहुत चलता है बॉलर्स का।
प्लस राइट हैंडर से भरी इस टीम में लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन बहुत कम है। आज की T20 क्रिकेट में जहाँ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जरूरी है, आरसीबी के पास वो नहीं है। आरसीबी के सॉलिड 11 को मैं देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। बैटिंग एक्सप्लोसिव है, बॉलिंग पिछले साल से फार बेटर लग रही है, पर विराट की कप्तानी पर क्वेश्चन मार्क है। ये होगी मेरी आरसीबी की 11। ओपनिंग विराट कोहली कप्तान, फिल सॉल्ट के साथ, फिर रजत पाटीदार नंबर 3, लियाम लिविंगस्टन नंबर 4, जितेश शर्मा नंबर 5, कृणाल पांड्या नंबर 6, रोमारियो शेफर्ड नंबर 7, नंबर 8 पर रफीक सलाम, जिनको थोड़ी बहुत बैटिंग आती है उनको तो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि 8 पर और कोई बैटिंग ऑप्शन नहीं है। भुवनेश्वर कुमार नंबर 9, सुयश शर्मा स्पिनर नंबर 10, जॉश हेजलवुड नंबर 11 और इम्पैक्ट पर वो या तो यश दयाल की बॉलिंग या देवदत्त पडिक्कल की स्थिरता या स्वस्तिक चिकारा की यूथफुल एलिगेंस को चूज कर सकते हैं। अब एक फुटनोट, ये मुंबई इंडियंस के साथ चक्कर क्या है आरसीबी का? ट्रॉफी नहीं जीतनी की आप लोगों को आरसीबी वालों। पहले आप लोगों ने कैमरन ग्रीन को लेकर मुंबई को हार्दिक पांड्या लेने दिया और इस बार के ऑक्शन में विल जैक्स को दे दिया। ऑलरेडी उनके पास इंडिया के 4 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स हैं T20 के, और अब जैक्स इतना प्यारा है, हमारे से तो ट्रॉफी खरीद के दे दो। हाथ मिला के आईपीएल ट्रॉफी क्यों देना? आपको जीतना नहीं है, दूसरों को जीतने दो एटलीस्ट। तो आरसीबी फैन शांत, पिछले साल से बेटर 12 है ये, जो अगर फिट रही तो तबाही मचा सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा दो और ऐसे आईपीएल रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए क्रिकेट पगलेट।